हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान तंत्र पे स्वागत है। मेरा नाम मोनिका मिश्रा है और मैं आपको वैकेंसीज के बारे में अपडेट कराने में हेल्प करती हूँ। तो मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आ पाऊँ। तो आज जो हम वैकेंसी डिस्कस करेंगे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की आपकी वैकेंसी है, जो कि स्कूल से आई हुई वैकेंसी है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग को दिखा देती हूँ। ये देखिए, आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट पे आपको आ जाना है, डायरेक्ट आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ नोटिस सेक्शन में आप देखोगे तो यहाँ देखेंगे एडवर्टाइजमेंट फॉर द वॉक इन इंटरव्यू फॉर द सिलेक्शन ऑफ, इस पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए, टीचर्स के सिलेक्शन के लिए ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल आपकी वैकेंसी आई हुई है। इसकी कंप्लीट डिटेल के लिए आपको जस्ट इस पे क्लिक करना है और इस तरीके से ये डिटेल खुल के आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ कि वॉक इन इंटरव्यू है। वॉक इन इंटरव्यू है। यहाँ पे देखिए, जो सब्जेक्ट हैं वो आपके पीआरटी की वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे देके रखी हुई है। स्कूल, किस स्कूल से, किस विद्यालय से, कहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू होना है वो दे के रखा हुआ है और डेट एंड टाइम दे के रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, पीआरटी टीचर की वैकेंसी है। और यहाँ पे फिजिक्स, साइंस, उर्दू, इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, कंप्यूटर एजुकेशन, टीजीटी, पीजीटी, संस्कृत, हिंदी, डांस, म्यूजिक, योगा इंस्ट्रक्टर, दर्शन, साहित्य, ज्योतिष विद्या और पुरोहित्य, कर्मकांड, इस तरीके से आपके सब्जेक्ट की वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हो। टीजीटी की 1, कहीं पे भी कैटेगरी नहीं दिया है, वॉक इन इंटरव्यू तो जा सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज आप लोग को मोस्टली देखने को मिलेगी 1 या 2। पीआरटी में आपको 5 वैकेंसी देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए, स्कूल्स दिए हैं और आप में डेट एंड टाइम देके रखा हुआ है कि 16 से लेकर 19 दिसंबर तक आपके वॉक इन इंटरव्यू चलेंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अपने सारे टेस्टिमोनियल डॉक्यूमेंट्स लेके वॉक इन इंटरव्यू के लिए पहुंच सकते हैं, और जो भी टाइम दिया है। साथ ही साथ रेम्यूनरेशन यहाँ पे आप देख सकते हो। पीजीटी के लिए 35,750, टीजीटी के लिए 34,150 और पीआरटी के लिए 27,650 आपका पर मंथ सैलरी रहेगा। अपार्ट ऑफ दैट, अगर योगा इंस्ट्रक्टर के लिए देखिए तो 27,650 सेम है, और टीजीटी स्पोकन इंग्लिश के लिए आपकी 34,150 पर मंथ सैलरी है। तो अच्छी है, सैलरी अच्छी है, रेम्यूनरेशन अच्छी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो ये चीज़ है थोड़ा सा, तो ये चीज़ देख लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे के रखा हुआ है। तो पीजीटी के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो सेम सब्जेक्ट में आपका कंसर्न मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और या तो आपने इंटीग्रेटेड किया हो या मास्टर किया हो विद द सेम सब्जेक्ट। बीएड होना चाहिए आपको, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में चीज़ें पता होनी चाहिए, आनी चाहिए अच्छी तरीके से। और यहाँ पे देखिए, बीएड होना चाहिए। यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देके रखा हुआ है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल दोनों ही देके रखा हुआ है। साथ ही साथ टीजीटी में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका ग्रेजुएशन विद कंसर्न सब्जेक्ट होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। और यहाँ पे देके रखा हुआ है, पास इन सीटेट कंडक्टेड बाय सीबीएसई इन अकॉर्डेंस विद गाइडलाइन, मतलब आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। तो जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस सब्जेक्ट से आप क्वालिफिकेशन देख सकते हो क्या मांगा गया है। साथ ही साथ इसका जो इम्पोर्टेंट नोट है वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपने सीटेट क्वालिफाई नहीं किया है तो ऐसे कैंडिडेट जो सीटेट क्वालिफाई, मतलब इन शॉर्ट मैं समझा देती हूँ आप लोग को कि सीटेट अगर किसी ने क्वालिफाई किया लेकिन वो डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं लगता है तो नॉन सीटेड वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि जिनका सीटेड नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकते, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी वॉक इन इंटरव्यू में जा सकते हैं। तो इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल सीटेड कैंडिडेट विदाउट सीटेड में ऑल्सो बी कंसिडर फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी के लिए आपका यहाँ पे मेंशन कर दिया है किस किस सब्जेक्ट के लिए, ठीक। दर्शन, साहित्य, विद्या, ज्योतिष, पुरोहित, तो उस सब्जेक्ट के लिए वो कंसिडर किए जा सकते हैं। साथ ही साथ टीएडीए नहीं दिया जाएगा फॉर अटेंडिंग इंटरव्यू, और आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ ही वॉक इन इंटरव्यू में आपको जाना है। और डेट और टाइम जो भी दिया गया है वो उनके द्वारा चेंज किया जा सकता है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि अगर 16 दिया है तो 16 को ही पूरे कैंडिडेट हो जाए। हो सकता है आगे कैंडिडेट जो छूटे हुए उनको आगे पोस्टपोन कर दिया जाए, तो ये एक चीज़ है।
तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छे मतलब अच्छी जगह से वैकेंसी है, तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है, वॉक इन इंटरव्यू में जाना चाहता है, वो जा सकता है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप देख सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, और इसी तरीके से मुझे मोटिवेट करते रहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आ पाऊँ।